नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में अपन ने कल्प सिद्धियम अध्याय को कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं पंचकर्म सिद्धि अध्याय, जो कि सिद्धि स्थान का दूसरा अध्याय है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि पंचकर्म सिद्धि अध्याय, इससे आपको पता चल रहा है कि किसमें कौन से पंचकर्म का, मतलब कि कौन से रोगी का अपन को पंचकर्म करना है, कौन से रोगी का पंचकर्म नहीं करना है। सबसे पहले इसमें ये बताया कौन से रोगी का पंचकर्म करना है, कौन से रोगी का पंचकर्म नहीं करना है, मतलब चिकित्सीय रोगी या फिर अचिकित्सीय रोगी। ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसमें है फिर जो पर्टिकुलर है, जो कि जैसे कि जो वमन है, वमन किस में नहीं कराना है, विरेचन किस में नहीं कराना है, अनुवासन वस्ती किस में नहीं देनी है, आस्थापन वस्ती किस में नहीं देनी है, नस्य किस में देना है, किस में नहीं देना है, ये सब अपन को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अचिकित्सीय रोगी, मतलब कि किस रोगी की चिकित्सा अपन को नहीं करनी चाहिए, किन रोगी की चिकित्सा अपन को नहीं करनी चाहिए। अचिकित्सीय रोगी वो कौन कौन से होते हैं? चंड, साहसिको, भीरु, क्रथनो और व्यग्र। मतलब कि जो चंड है, साहसिको है, भीरु है, क्रथनो है या फिर व्यग्र है। चंड मतलब क्या हो जाएगा? चंड मतलब जो उद्यमी है, एरोगेंट है। चंड मतलब एरोगेंट इंसान। ठीक है। साहसी मतलब कि साहस करने वाला, पर बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाला, उसका भी अपन चिकित्सा नहीं करेंगे। भीरु मतलब डरपोक, जो चिकित्सा से या फिर किसी से डरता हो, इसकी भी अपन चिकित्सा नहीं करेंगे। क्रथनो मतलब क्या हो जाएगा? क्रथनो मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान जो कि जैसे कि कोई उसने उपकार कर दिया है, तो वो उपकार को नहीं मानेगा, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको क्रथनो कहेंगे। ठीक है। और व्यग्र मतलब क्या होगा? व्यग्र मतलब चंचल इंसान, जो बहुत ज़्यादा तेज हो, जो ऐसा बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है ये इंसान, तो उसकी भी अपन चिकित्सा नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। किस किस की नहीं करनी है अपन को चिकित्सा? चंड, साहसी, भीरु, क्रथन और व्यग्र इंसान की चिकित्सा अपन को नहीं करनी है। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट में क्या है, चिकित्सीय रोगी कौन है, किन की चिकित्सा करनी चाहिए? तो जो सज्जन है, श्रद्धालु है और वैद्य के आदेश का पालन करता है, ऐसे जो रोगी है उनकी चिकित्सा अपन को करनी चाहिए। कौन कौन? सज्जन, श्रद्धालु और वैद्य के आदेश को पालन करने वाला, तो इनकी अपन को चिकित्सा करनी है। ठीक है। चिकित्सीय रोगी हो गए, अचिकित्सीय रोगी हो गए। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बताया है कि जो अवम्य रोग है, मतलब कि अवम्य रोगी, किसमें अपन को वमन नहीं कराना है, किसमें अपन को वमन नहीं कराना है। तो सबसे पहला क्या है, छदचीर्ण है, अति स्थूल है। छदचीर्ण मतलब कि कोई वीक इंसान है, तो उसमें वीक है, तो जो वमन करवाते हैं वो फोर्सफुली कराते हैं, वमन जो अपन कराते हैं वो फोर्सफुली कराते हैं, तो इसमें अपन को वमन नहीं कराना है, क्योंकि उसका छदचीर्ण पहले से हो चुका है और फोर्सफुली अपन वमन कराएंगे तो उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है। अति स्थूल है, उसका बल वैसे ही कम है, तो उसमें अपन वमन नहीं कराएंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है, अति कृश है। अति स्थूल मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उसमें भी अपन नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें मेनली मेदस्वी धातु है। अति कृश में तो कराएंगे ही नहीं, क्योंकि वो वैसे ही वीक है। ठीक है। बालक, वृद्ध, दुर्बल, स्तंत मतलब कि क्या है, थका हुआ इंसान है। त्रांस है वो। श्रुधित है, श्रुधित मतलब कि जिसको भूख लगी है। पिपासित है, प्यास लगी है। जो कर्म बहुत ज़्यादा करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भार वगैरह उठाता है। ठीक है। अर्धहत मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा जो रास्ता वगैरह चलता है उनको कहेंगे। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा पैदल चलता है। उपवास, जो बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, उसको भी अपन वमन नहीं कराएंगे। मैथुन, मैथुन जो करता है बहुत ज़्यादा। अध्ययन मतलब कि कंटिन्यू पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहा है, मतलब कि कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, या फिर कोई व्यायाम ही कर रहा है, कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा अति व्यायाम कर रहा है। ठीक है। चिंता से प्रसक्त हो, चिंता बहुत ज़्यादा टेंशन्स वगैरह ले रहा है। श्राम, गर्भिणी और सुकुमार में अपन को
वमन नहीं कराना है। जैसे कि अगर अपन ने गर्भिणी में वमन करवा दिया तो गर्भभ्रंश होने के चांसेस होते हैं, सुकुमार में करा दिया तो उसके हृदय में अवरोध होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे इसके भी लक्षण बताए हैं। तो अपन को जो इतना इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो 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 ये रोगी है, जैसे कि छद्म हो गया, अति स्थूल, अतिकृश, बालक, वृद्ध, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर क्या है, संवृत कोष्ठी में भी नहीं कराना है, दूछर्दन में भी नहीं कराना है। मतलब कि जैसे कि पहले से छर्दी हो रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा छर्दी हो रही है, तो उसमें अपन वमन क्यों कराएंगे, वमन नहीं कराना है उसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त में अपन को वो जो है ऊर्ध्व रक्तपित्त वो अवम्य रोग है। ऊर्ध्व रक्तपित्त मतलब कि ऊपर से पहले ही रक्तपित्त आ रहा है, तो उसमें अपन को विरेचन करवाना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है उसमें अपन को वमन नहीं कराना है, उसमें अपन को विरेचन कराना है। तो इसका जो है वो प्रतिमार्ग चिकित्सा करती है, प्रतिमार्ग हरण वाली चिकित्सा इसमें की जाती है। ऊर्ध्व रक्तपित्त, ऊर्ध्व रक्तपित्त में अपन प्रतिमार्ग चिकित्सा करेंगे। अगर ऊपर से आ रहा है रक्तपित्त तो अपन उसमें विरेचन देंगे, ना कि वमन देंगे। तो ये अवम्य रोग है, ठीक है। प्रसक्त छर्दी, जिसको बहुत ज़्यादा छर्दी होती हो तो उसमें वमन थोड़ी कराएंगे अपन, पहले वैसे ही उसको सर्दी हो रही है, ठीक है। ऊर्ध्वगतवात, आस्थापित जिसको अभी अभी आस्थापन वस्ती दी हो, अनुवासन जिसका अभी अभी किया है, जिसको हृदय रोग हो। हृदय रोग जो है यहाँ पे अवम्य रोग में बताया है, लेकिन जो सुश्रुत है, सुश्रुत जी जो है उनने हृदय रोग में, हृदय जब जो कि कफ का स्थान है उसको उनने उसमें वमन का वर्णन किया है। जो सुश्रुत जी है, आचार्य सुश्रुत है, उनने हृदय रोग में वमन का वर्णन किया है कि हृदय रोग में आपको वमन देना है। लेकिन चरक या फिर द्रंडबल जिसको बोल सकते हैं, उनने जो बोला है वो हृदय रोग में हृदय रोग को अवम्य रोग माना है, ठीक है। उदावर्त, मूत्रक्रच, गुल्म, उदावर्त, मूत्रक्रच, गुल्म, इनमें वमन करवाने से जो वेदना है और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखो गुल्म एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुल्म हो गया क्योंकि जो चरक का चिकित्सा स्थान है वहाँ पे गुल्म में बताई है चिकित्सा में कि उसमें वमन देना है। वातज गुल्म में बताया है वमन देना है, जो कफज गुल्म है उसमें भी बताया है वमन देना है। लेकिन जो ये है यहाँ पर जो सिद्धि स्थान है यहाँ पर वमन नहीं बता रहा है, क्योंकि सिद्धि स्थान जो है ये पूरित किसने किया है, द्रंडबल ने। तो द्रंडबल ने लिखा है कि गुल्म जो है वो अवम्य रोग है, लेकिन जो चरक जो मानते हैं वो जो गुल्म है वो वमन के योग में मानते हैं, मतलब कि वमन करा सकते हैं चरक के हिसाब से। लेकिन जो द्रंडबल है वो बोलते हैं कि ये अवम्य रोग में आता है। इससे पता चलता है कि ये दो लोगों ने लिखी है, क्योंकि चरक तो मान रहे थे वहाँ पे कि जो गुल्म है उसमें अपन को वमन देना है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो अवम्य रोग में मान रहे। इसका मतलब ये जो है ये दो लोगों ने लिखी, चरक ने और ये द्रंडबल यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसा, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लीहा, उदर, स्वरभेद, तिमिर, शंखक, शिराशूल, कर्णशूल, नेत्रशूल, ये रोगी में वमन नहीं कराना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे कि जो गर्विश है या फिर विरुद्ध एवं अजीर्ण में निषेध स्थिति होने पर भी वमन दिया जाता है। गर्विश में जो ताम्र वगैरह की जो भस्म है उससे अपन वो देते हैं, वमन करवाते हैं। विरुद्ध मतलब क्या है यहाँ पे, विरुद्ध अन्न वगैरह जो सेवन करते हैं। अजीर्ण दैट इज विदग्धाजीर्ण, इसमें जो है इसमें आपको वमन कराना है, ठीक है। निषेध स्थिति में पर भी वमन दिया जाता है। मूत्राघात में वमन कराने से तीव्र शूल और हृदय रोग में वमन कराने से हृदय में अवरोध होता है। अगर मूत्राघात में अगर आपने वमन करा दिया तो तीव्र शूल होगा। मूत्राघात में एक्चुअली मूत्र की वस्ती वगैरह देनी चाहिए क्योंकि वात का वहाँ पे वो है, लेकिन अगर आपने वमन करा दिया वहाँ पे मूत्राघात में तो तीव्र शूल होगा। हृदय रोग में वमन कराने से हृदय में अवरोध हो जाता है, ठीक है। अब चलते अपन विरेचन किस में नहीं कराना है, कौन से रोगी में अपन विरेचन नहीं करा सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, सुभग
छत गुद मतलब कि जिसमें जो गुदा है उसका छत वो हो गया है, ठीक है। तो और मुक्त नाल, मुक्त नाल मतलब क्या है, रेक्टल प्रोलैप्स जिसको बोल सकते हैं, मतलब कि जो उसकी जो गुदा की जो पेशियाँ हो गई है वो काम करना बंद कर दिए, रेक्टल प्रोलैप्स हो गया है, तो जो मल है जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें भी अपन को विरेचन नहीं देना है। और क्या है, अधागत रक्तपित्त मतलब कि नीचे से जो नीचे वाला जो मार्ग है वहाँ से पहले से रक्तपित्त का स्त्राव हो रहा है, तो आप फिर नीचे क्यों दोगे। इसमें तो अपन प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा करते हैं, मतलब कि अगर नीचे से आ रहा है तो आपको ऊपर वाली चिकित्सा देनी, मतलब कि वमन कराना चाहिए अपन को। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्धगत रक्तपित्त में आपको विरेचन नहीं देना है, क्या देना है, वमन देना है। तो ये इसके अविरेच्य रोगी में आ जाएगा, ठीक है। अजीर्ण, नवज्वर, अजीर्ण में भी नहीं देना है यहाँ पर, लेकिन देखो यहाँ पे अपन वमन दे सकते हैं, अजीर्ण में वमन दे सकते हैं, लेकिन विरेचन नहीं देना है, अजीर्ण में विरेचन नहीं देना है। नवज्वर, मदात्य, आदमान, आदमान में भी विरेचन नहीं देना है, नवज्वर में भी नहीं देना है, मदात्य में भी नहीं देना है। अंतःशल्य, कोई अगर शल्य घुस गया हो तो भी विरेचन नहीं देना है। अति अति स्निग्ध, अति रूक्ष और अति कृष्ण में भी विरेचन का निषेध है। अति स्थूल, अति स्निग्ध, अति क्रूर क्रोष्ठ, क्रूर क्रोष्ठ मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा वात का प्रकोप हो, उसमें भी अपन को विरेचन नहीं देना है। नवज्वर में विरेचन देने से वात दूषित हो जाती है। देखो नवज्वर में अगर आपने विरेचन दे दिया तो वात दूषित हो जाएगी, इसलिए नवज्वर में भी आपको विरेचन नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अनास्थाप्य रोगी मतलब कि आस्थापन बस्ती आपको किस में नहीं देनी है, आस्थापन किस में नहीं कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें अजीर्ण, पित्त स्नेह, वमन व विरेचनोक्त, ठीक है। नस्य पश्चात, नस्य के बाद भी आपको आस्थापन रोगी आस्थापन वस्ती नहीं देनी है, ठीक है। काश, श्वास, हिक्का, ये देखो काश, श्वास, हिक्का यहाँ पर आ गया, इनमें नहीं देना है आपको, ठीक है। काश, श्वास, हिक्का ये ध्यान रखना है आपको। बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर, अल्सक, विसूचिका, आमदोष, ठीक है। सूतिका रोग, मधुमेह व कुष्ठ में निषेध है। नवज्वर, पांडु एवं तथा जो प्रमेह है में नीरुबस्ती देने से मंद अग्नि हो जाती है। देखो इसमें क्या है, जो नवज्वर है, पांडु है, प्रमेह है, अगर इसमें आपने नीरुबस्ती दे दी तो इसमें क्या हो जाएगी, अग्निमांद हो जाएगी। वैसे ही इसमें अग्निमांद है क्योंकि नवज्वर है, पांडु है, इसमें वैसे ही अग्निमांद है, प्रमेह है, इसमें वैसे ही अग्निमांद है। और अगर आपने नीरुबस्ती और फिर से दे दी तो इसमें अग्निमांद और ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें नीरुबस्ती नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुवास जो रोगी है मतलब कि अनुवासन वस्ती किस में नहीं देनी है, अनुवासन वस्ती आपको जो रोगी नीरुवस्ती के निषेध है, नीरुवस्ती क्या 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 ये जो निषेध है इनमें नीरुवस्ती निषेध थी, तो इन्हीं रोगी में अनुवासन वस्ती भी नहीं देनी है, ठीक है। नवज्वर, पांडु, कामला, प्रमेय ये सब इधर पढ़े थे आपने, नवज्वर, पांडु, कामला, अर्श, प्रतिशाय, देखो यहाँ पे नया ऐड हो गया, प्रतिशाय, अरोचक, वर्चोभेद, ठीक है। विष, पित्तज व कफज अभिषंद, पित्तज व कफज अभिषंद, श्लीपद, गलगंड। देखो अनुवासन वस्ती जो है वो स्नेह वाली वस्ती है बेसिकली, तो जो कफज अभिषंद है, जो यहाँ पर जो कफ वाली जो व्याधि है, ऑलरेडी उसका कफ बढ़ा हुआ है, तो अपन उसमें कफ वाली मतलब कि कफ का वर्धन क्यों करेंगे, तो देखो इसमें नहीं देना है। कफ अभिषंद, श्लीपद, गलगंड, अपची और उदर स्थित क्रमी में आपको अनुवासन वस्ती नहीं देनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अक्षि विरेचन, ठीक है। अक्षि विरेचन मतलब नस्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। नस्य किस किस में नहीं देना है, अजीर्ण, अजीर्ण मतलब कि जिसको इंडाइजेशन हुआ हो, तत्काल भोजन पश्चात मतलब कि जस्ट आपने खाना खाया और आपने विरेचन किया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। स्नेहपान किया हो, मदात्यपान, स्नेहपान किया हो, किसी का स्नेहन किया कराया उसके बाद आपने जस्ट नस्य दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मदात्यपान,
जलपानोपरांत शिर में स्नानोपरांत, मतलब कि नहा लिया उसके बाद आपने नशे ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पहले नशे लेना है उसके बाद नहाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपने नहा लिया उसके बाद आप नशे ले रहे हो, ठीक है। एवं नूतन प्रतिशय में निषेध है। नूतन प्रतिशय मतलब कि इसका सर्वर मतलब अभी अभी दुगना स्टार्ट हुआ हो। नूतन प्रतिशय एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखना है। नूतन प्रतिशय में आपको अक्षी नस्य नहीं देना है, अक्षी विरेचन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, नस्य देने का काल। नस्य देने का काल मतलब कि जो चरक है और जो वाग्भट है, इन दोनों की आपको कंपैरिजन में आपको याद रखना है। तो नस्य देने के काल में प्रावरट, शरद और बसंत ऋतु का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में कब देना है आपको, पूर्वा में, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग। पूर्वा मतलब अर्ली मॉर्निंग हो गया, तो ग्रीष्म ऋतु में पूर्वा में देना है। चरक का देख लेते पहले, ठीक है। चरक चलो कंपैरिजन करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वा में देना है चरक में, और वाग्भट क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में अपरांत में देना है, मतलब कि दोपहर में देना है, दोपहर में, ठीक है। तो जैसे कि अपन ऐसे रिलेट कर सकते, चरक सीनियर पर्सन है, चरक पहले आए थे, सीनियर है चरक, और जो वाग्भट है वो जूनियर है। तो ग्रीष्म ऋतु में वैसे ही दोपहर में गर्मी होती है, तो चरक बोल रहे हैं कि मैं ड्यूटी जो करूँगा वो ग्रीष्म ऋतु में अर्ली मॉर्निंग कर लूँगा, तुम भाई देखते बैठो अपना, तुम शाम में कर, मतलब कि दोपहर में कर लेना। तो वाग्भट जी बोलते हैं ठीक है भाई, अब मैं ग्रीष्म ऋतु में दोपहर में कर लेता हूँ। तो ग्रीष्म ऋतु में जो वाग्भट है वो अपरांत में मानते हैं, और चरक जी जो है वो ग्रीष्म ऋतु में पूर्व में मानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, शीत ऋतु में। शीतों में क्या है, मध्या। यहाँ पर भी शीतों में मध्या है। तो ठंडी तो देखो भाई सबको ही लगती है, चरक हो या फिर वाग्भट हो, ठंडी दोनों को ही लगती है। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, तू भी, दोनों अपन साथ साथ में ड्यूटी कर लेंगे, मध्या में कर लेते हैं, शीत ऋतु में अपन दोनों मध्या में कर लेंगे, ठीक है। चरक जी बोलते हैं जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु दुर्दिन है, दुर्दिन में मैं नहीं करूँगा ड्यूटी भाई, तू देख लेना बस, ठीक है। वर्षा ऋतु में चरक बोलते हैं मैं ये दुर्दिन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, मेरे पास कार नहीं है, वहाँ पे पहले के ज़माने में कार नहीं थी, तो मैं आऊँगा ही नहीं, हॉस्पिटल ही नहीं आऊँगा, ड्यूटी ही नहीं करूँगा वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो दुर्दिन में छोड़कर, ऐसा चरक ने माना है। और बसंत और शरद ऋतु में वाग्भट बोलते हैं मैं अर्ली मॉर्निंग कर लूँगा, पूर्वाह में कर लूँगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बसंत और शरद ऋतु में पूर्वाह मानते हैं वाग्भट, बसंत और शरद ऋतु में पूर्वाह, मतलब कि बसंत और शरद ऋतु में जो बोलते हैं वाग्भट कि मैं अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी कर लूँगा, ठीक है। ये याद हो गया आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी बहुत ज़्यादा है, चरक जी बोलते हैं मैं अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी कर लूँगा, पूर्वा में कर लूँगा। वाग्भट जी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा यहाँ पे, वाग्भट जी बोलते हैं कि ठीक है यार दोपहर में ही कर लेंगे, अब अपरांत कर लेंगे, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में वाग्भट में अपरांत है, ठीक है। इसके बाद शीत ऋतु में मध्या है। ठंडी देखो भाई सबको लगती है, चरक को भी लग रही है, वाग्भट को भी लग रही है, तो बोल रहे हैं कि दोपहर टाइम में ही करेंगे, मध्याह्न में करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में बोल रहे हैं कि दुर्दिन को छोड़कर, क्योंकि जो वर्षा ऋतु है जो बोल रहे हैं कि जो चरक जो बोल रहे हैं कि भाई दुर्दिन है, हम नहीं आ सकते, हमारे पास कारवार नहीं है, तो हम ड्यूटी करेंगे ही, छोड़ देंगे वर्षा ऋतु में। और वाग्भट जी बोल रहे हैं बसंत और शरद ऋतु में हम पूर्वा में कर लेंगे, अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे ड्यूटी, ठीक है। बस इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे वस्ती सूत्रीय सिद्धि अध्याय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।